प्राण का रहस्य 70 के दशक में अपने शोध और अन्वेषण के दौरान काशी के उद्भट विद्वान गोपाल शास्त्री से मिला। इस विषय पर चर्चा की। उनका कहना था कि प्राण तो साक्षात गायत्री है, उन्हीं का दूसरा रूप है प्राण। शास्त्री जी ने कहा कि शर्मा जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि साधारणतया मनुष्य प्रति मिनट 16 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। योग शास्त्र के अनुसार एक साधारण मनुष्य 21,600 बार श्वास प्रतिदिन लेता है। यह गणना प्राचीन है। आज के वर्तमान युग में मनुष्यों की शक्ति काफी घट गई है। दुर्बल मनुष्यों की श्वास क्रिया द्रुत गति से चलती है। इस कारण से 21,600 के स्थान पर 24,000 से 25,000 भी चल सकती है। 1 मिनट में 15 या 16 बार श्वास लेना तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। कोई भी घड़ी देखकर इसका निश्चय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का श्वास 20 से 25 बार चले तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का शरीर दुर्बल है। दौड़ने, व्यायाम करने, स्त्री प्रसन्न करने तथा काम, क्रोध या उत्तेजना से श्वास बहुत ही जल्दी चलने लगती है। इससे आयु का क्षय होता है। नियमित योग करने, प्राणायाम करने से श्वास की गति घटा सकने से आयु बढ़ सकती है। योग शास्त्र का कहना है कि मनुष्य आहार विहार पर संयम रखे, श्वास की गति पर ध्यान दे और वह गति स्वाभाविक रूप से न बढ़े बल्कि प्रतिदिन सुबह, दोपहर और सायं कम से कम 5 मिनट तक धीरे धीरे श्वास ले, भीतर रोककर थोड़े अंतराल में श्वास को छोड़े। इससे पूर्ण श्वास नाभि तक जाता है। सुखासन की मुद्रा में बैठे पूर्व दिशा की ओर मुख करके शांत मन से उसके बाद 5 मिनट तक ध्यान करें। ध्यान भी आपके श्वास के आने जाने पर रहे और फिर धीरे धीरे आप एक असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। शरीर भी निरोग होगा और दीर्घायु प्राप्त होगी। शास्त्री जी ने आगे कहा, भोग रोगमयम, अर्थात जितना भोग उतना रोग। संयमी व्यक्ति को रोग नहीं होता और उसकी आयु भी नहीं घटती है। मनुष्य के हृदय में ऐसी शक्ति है कि अगर रोग हो जाए या एक कांटा शरीर में धंस जाए तब हृदय का रक्त प्रवाह उसी ओर बढ़ जाता है और रोग से लड़ने की ताकत देता है। कांटे के आसपास मवाद बनाकर उसे निकाल बाहर करता है। औषधि आदि का कार्य रक्त की गति को बढ़ा देना है और रोगादि को दूर करने में सहायता करना है। वरन मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए कि हृदय दुर्बल न होने दे। असममित आहार विहार से हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है और नाना प्रकार के रोग आदि शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए निरोग रहने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए संयम ही सर्वोत्तम साधना है। बातचीत के दौरान कब समय खत्म हो गया पता ही न चला। सायंकाल हो रहा था। ध्यान पूजा पाठ का समय हो गया था। शास्त्री जी उठ खड़े हुए और मैं भी नमस्कार कर पुनः मिलने की बात कहकर गंगा की शांत अविरल धारा देखने गंगा घाट की ओर चल पड़ा। उत्सुकता शांत नहीं हुई थी। संयोगवश कुछ दिनों बाद जाना हुआ। शास्त्री जी के पास वे निर्विकार भाव से अपने तख्त पर बैठे थे, किसी पुस्तक को उलट पुलट रहे थे। मुझे देखते ही सहसा प्रसन्न भाव से बोले, मुझे पता था कि तुम्हारी उत्सुकता शांत नहीं हुई है, आओगे जरूर, चल बैठ जा। और आगे बोले कि मुझे भी तुम्हारे साथ सत्संग करना अच्छा लगता है। प्राण शक्ति का महामंत्र गायत्री प्रसंगवश शास्त्री जी ने आगे बतलाया कि विश्व और जीवन दोनों प्राण है और प्राण की त्रेधा शक्ति यानी स्पंदित शक्ति से सारा विश्व ब्रह्मांड ही गायत्री छंद है। सारे विश्व ब्रह्मांड के मूल में जो छंदित गति है यानी ईथर है, वही गायत्र प्राण है। विश्व जगत की रचना में 2 ही तत्व प्रधान है, एक देव यानी प्राण और दूसरा भूत यानी स्पंदनहीन। अतः प्रत्येक भौतिक तत्व की ऊर्जा प्राण है। इसी को गायत्र कहते हैं और इस गायत्र की महाशक्ति है माँ गायत्री। गायत्री एक छंद है, इसमें 3 चरण होते हैं, इसलिए इसे त्रिपाद गायत्री भी कहा जाता है। ऋग्वेद में त्रिपाद का गंभीर रहस्य है। त्रिपाद यानी 3 चरण यानी 3 वेद, 3 लोक, 3 देव ब्रह्मा,
विष्णु, महेश, यज्ञ की 3 अग्नियां, 3 गुण, ये सब त्रिपाद के ही रूप है। विष्णु के 3 पग में सब भुवनों का आंतर्भाव है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, घौह, ये 3 लोक ही विश्व भुवन है। ये ही समस्त ब्रह्मांड को नापने वाले विष्णु के चरण हैं। ये 3 विश्व रूप है। सृष्टि के मूलभूत चक्र को इसी नाम से जाना जाता है, जो 3 स्कंदों में व्याप्त होने वाला एक छंद है। मानव जीवन का भी यही रहस्य है। जैसा जगत वैसा ही जीवन। दोनों में प्राण की त्रेधा स्पंदित गति है, आथा सारा विश्व ही गायत्री छंद है। स्पंदन के कारण ही इसे महासुपर्ण भी कहा जाता है। पंचभूतों से बना यह मानव शरीर नितांत प्राकृत है। मर्त्य गायत्री के मन, प्राण और वायु 3 चरण हैं। जैसे मुख से उच्चारित होने वाले 24 अक्षर मर्त्य गायत्री है, अर्थात शब्द उत्पन्न होकर पुनः विलीन हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर है। इसका एक चरण 5 महाभूतों से बना हुआ है, आथा पंचभूतमय या वाणमय है, क्योंकि पंचभूतों की एकत्र संज्ञा वाक्य है। दूसरा चरण 5 प्राणमय है, यह भौतिक प्राण है, और इसका तीसरा चरण मनोमय है। इन तीनों के मिलने से जो संस्थान यानी पिंड बनता है, उसे अपरा प्रकृति या प्राकृत अंड यानी भौतिक शरीर कहते हैं। बिना चैतन्य तत्व के इसमें स्पंदन नहीं होता है। यही चैतन्य तत्व गायत्र प्राण या त्रिशक्ति का समस्त रूप कहलाता है। उपनिषद में इसे देव शक्ति कहा गया है, देवात्म शक्ति स्वगुणों निगुणा। शास्त्री जी ने आगे कहा, अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे ही देवमाया यानी माया भी कहते हैं। माया का अर्थ है देव की सत्तात्मक शक्ति, जिसके द्वारा विश्व रूपों का विकास हुआ। देव अपनी माया शक्ति से अनेक रूप धारण करता है, उसी को सहस्त्र अश्व कहते हैं। सूर्य ही वह देव है जिनकी सहस्त्र किरणें ही सहस्त्र अश्व कही जाती है। एक एक रश्मियां देव की एक एक शक्ति का ही रूप है। सूर्य की रश्मियों में अनंत प्राण शक्ति है, और वह अनंत प्राण शक्ति ही उसका गायत्र रूप है। जैसे गायत्री के 3 चरण हैं, वैसे ही सूर्य के भी 3 चरण हैं, इसलिए ऋषियों ने सूर्य को ही त्रयी विद्या कहा है। मैं बीच में थोड़ा झिझकते हुए बोला, शास्त्री जी सूर्य क्या है? यह प्रश्न बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन आध्यात्मिक और व्यवहारिक भाषा में अगर आप बतलाए तो अच्छा होगा। शास्त्री जी हंसते हुए बोले, चाय तो पी लो। कुछ देर बाद शास्त्री जी ने आगे कहना शुरू किया, स्थूल रूप से सूर्य एक आग का गोला है, इसका ताप अत्यधिक है, इसमें प्रकाश की व्यवस्था भी वैसी ही है। सूर्य की रश्मि एक ओर नीली है और दूसरी ओर लाल है। रश्मियों की प्रभा है मध्य में, जहां दोनों की संधि होती है, जिसकी आभा पीली है। भौतिक दृष्टि से सूर्य का यह त्रयी रूप है। स्थूल सूर्य से कहीं अधिक शक्तिशाली सूर्य का प्राणात्मक रूप है, जो अमृत है, वही सूर्य का ब्रह्मा तत्व ही है, और इसका भौतिक रूप ही सूर्य है। ब्रह्मा सूर्य समन ज्योतिया। यजुर्वेद 23 से 48। आप इसे किसी भी रूप में देखें शर्मा जी, इसका मूल तत्व एक ही रहता है। जिस प्रकार मूलभूत प्राण है, सृष्टि के लिए प्राण, अपान और व्यान इन तीनों रूपों में प्रकट होता है। ऋग्वेद में गायत्र प्राण पर विचार करते हुए यह बात कही गई है, प्रत्येक प्राण या स्पंदन की 3 समिधाएं हैं। उन्हीं की निज शक्ति और बाहरी महिमा से जीवन का विकास हो रहा है। मैंने पूछा, गायत्र प्राण अथवा स्पंदन की ये 3 समिधाएं क्या है? कुछ देर गंभीर मुद्रा में सोचते हुए बोले, बाल, यौवन और जरा यानी वृद्धावस्था, ये 3 समिधाएं हैं। इन्हीं 3 खंडों का समिंधन यानी जलन, शीत, ताप और प्रकाश यानी आयुष्य का क्रम है। लंबी सांस लेते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, प्रकृति का कैसा विचित्र विधान है
कि एक के बाद दूसरी समिधा अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए स्वयं ही इस प्रकृति यज्ञ में जल उठती है। बाल अवस्था में यही गायत्र प्राण, जिसका पहला स्पंदन शिशु रूप में होता है, क्रमशः काल का प्रवाह यौवन उस ललाप भाव को कर देता है प्रकट, जिसका अनुभव मानव के लिए पृथ्वी पर साक्षात स्वर्ग का अनुभव प्रतीत होता है और जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इस गायत्र प्राण की दूसरी समिधा के भीतर अंतर्निहित वह रसवर्षा है। फिर इसके अंदर गायत्र प्राण की तीसरी समिधा का अनुभव होता है। प्राण वेग वाली रस मंद पड़ने लगती है और धीरे धीरे न्यूनता आ जाती है। शिव के 3 नेत्र हैं। शिव के नेत्र शक्ति की परिधि में गायत्र प्राण के 3 भाग समाये हुए हैं। यही त्र्यंबक देव का यजन है, जिसके लिए कहा गया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। आध्यात्मिक जागरण का मूल मंत्र है, जिसके उच्चारण के बिना कोई भी साधना सफल नहीं मानी जाती। भुवः अर्थात पृथ्वी लोक से निकट सूक्ष्मतम तत्वों से निर्मित लोक तथा स्व अर्थात स्वर्गलोक 14 लोक बताए गए हैं, जिनमें 7 उच्चतर लोक और 7 निम्नतर लोक हैं। ये महालोक, जनलोक, तपहलोक, सत्यलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, पितृलोक तथा पाताल तल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल कहे जाते हैं। गायत्री महामंत्र में उक्त समस्त लोकों का सार सन्निहित है। यह प्राचीनतम दैवी स्त्रोतों में एक है, जिसकी साधना में साधक तन्मय होकर असीम सुख समृद्धि की अनुभूति करता है। इसे सावित्री मंत्र भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सूर्य की उपासना है। वैदिक वाङ्मय में गायत्री छंद भी है, जिसमें देवताओं की स्तुतियां की गई है। गायत्री मंत्र प्राचीनतम है, अतः इसे गायत्री मंत्र का नाम दिया गया है। गायत्री मंत्र 3 चरणों का होता है, यथा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है। राजर्षि विश्वामित्र इस मंत्र के दृष्टा है। शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद में भी यह मंत्र है। भगवान सूर्य की स्तुति में यह मंत्र कहा गया है, क्योंकि सूर्य ही प्रकाश के देवता है, जो सृष्टि को आलोकित करते हैं। गायत्री का जाप प्रातःकाल एवं सायंकाल में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रातः का पाठ रात्रि के और सायंकाल का पाठ दिन के विकारों, पापों, बुराइयों जो भी जाने अनजाने में मनुष्य से हो जाती है, उसके शमन के लिए किया जाता है। मन में अनेक विकार रहते हैं, इन सब के शमन के लिए गायत्री का जाप किया जाता है। गायत्री अनंत शक्तिशाली भगवती देवी व वेदमाता है। गायत्री का जप कर लेने से वेदपाठ के पुण्य का लाभ होता है, अर्थात वेदाध्ययन, वेदपाठ का जितना पुण्य मिलता है, उतना गायत्री के मंत्र का जप करने से मिलता है। गायन्तं त्रायते इति गायत्री अर्थात संसार की प्राण शक्ति ही गायत्री है, या जो प्राण की स्पंदित गति है वही गायत्री है। सावित्री त्वं देवी जननी परा अर्थात गायत्री साक्षात ब्रह्मरूपिणी जगन्माता है। सामवेद, उत्तरार्चिक, यजुर्वेद, तैत्तिरीय आरण्यक तथा छन्दोग्योपनिषद में कहा गया है कि गायत्री व इदं सर्वम अर्थात ब्रह्मांड में जो कुछ कहा गया है वह गायत्री ही है। श्वेता श्वेत्रोपनिषद में कहा गया है, हे सविता देवता, हमारे मन और बुद्धि को तेज प्रदान करो कि जगत का रहस्य समझने के लिए हम पृथ्वी से ऊपर उठे। तात्पर्य यह कि मनुष्य को सदैव ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, जिसमें गायत्री का जप एक अलौकिक भूमिका निभाता है। गायत्री मंत्र का गहरा दार्शनिक रहस्य है। भगवान सूर्य की उपासना करना गायत्री मंत्र की विशेष महिमा है, जिसमें साधक सूर्य से बौद्धिक एवं आत्मिक आलोक की कामना करता है। देखा जाए तो बिना सूर्य के संसार में जीवन असंभव है। ऋग्वेद की ऋचा है, आदित्यादेव भूतानि जायन्ते, सूर्य को ही सृष्टि का सर्जन करता मानकर पूजा उपासना का प्रावधान किया गया है। उपनिषदों में भी सविता देवता की उपासना इस प्रकार की गई है। युष्जाना प्रथमा मनस्तत्वाय सविता थिया, अग्ने ज्योतिर्निचाप्य पृथिव्या अध्याभर्त।
सविता से तात्पर्य है उत्पन्न करने वाला, प्रेरणा देने वाला। सर्वप्रथम प्रकृति थी और प्रकृति से महत तत्व हुआ। यथा प्रकृतिर्महान अर्थात यह महत तत्व नाम ही बुद्धि है, अर्थात प्रकृति से भी बुद्धि या चेतना की उत्पत्ति हुई और बुद्धि से ही मनस तत्व हुआ। उसमें प्रकाश देने के लिए अग्नि हुई और यह उत्पत्ति क्रम पृथ्वी तक पहुंच गया, अर्थात धिया मनस अग्नि पृथ्वी पर इसी क्रम में सृष्टि का विकास हुआ। आदि भौतिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि पृथ्वी से जीव या प्राण, प्राण से मन, मन से बुद्धि उत्पन्न हुई। इसी क्रम से सृष्टि का विकास हुआ। आथा गायत्री का जाप सृष्टि विकास एवं सृष्टि कल्याण के लिए किया जाता है। गायत्री महामंत्र के प्रत्येक अक्षर में अद्भुत शक्ति समाहित है। एकाग्रता से जाप करने वाला असीम उपलब्धियों से अलंकृत हो सकता है। गायत्री मंत्र के जाप से लोक परलोक दोनों को सुधारा जा सकता है। गायत्री महामंत्र का एकाग्रता से किया गया जाप सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। कहा गया है, अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात् कामभीप्सितम्। गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशनी। अर्थात गायत्री मंत्र का जप करने से अभीष्ट लोगों की प्राप्ति होती है तथा साधक की कामनाएं पूरी होती है। क्योंकि गायत्री वेदमाता है और पापों का नाश करने वाली है। वेद मंत्रों का भंडार है और गायत्र वेदों की सारस्वरूप है जो ब्रह्मा जी के मुख से उद्भूत है। सर्वेषां में वेदाना गुह्योपनिषदा तथा सारभूता तो गायत्री निर्गता ब्रह्मा मुखात्। अर्थात सब वेदों और गुह्य उपनिषदों का सार रूप ब्रह्मा जी के मुख से महामंत्र गायत्री उद्भूत हुई। आता इस महामंत्र की पावनता, प्रभावोत्पादकता, व्यापकता, क्षमता, अद्वितीयता असीम है, अनंत है, अमोघ है, जो अनिवर्चनीय है। तभी तो यह महामंत्र अपने साधक की रक्षा करता है। गातारं त्रायते यस्माद् गायत्री तेन गीयते। स्कंद पुराण। जो गायत्री को गाता है अर्थात जपता है, गायत्री महामंत्र उसकी रक्षा करता है तथा सब प्रकार से सुख शांति प्रदान करता है। परमपिता परमेश्वर ने भी सर्वप्रथम गायत्री का गान किया था। यथा गायतो मुखाद उदपदिति गायत्री। निरुक्त। गायत्री मंत्र के जप से शरीर की समस्त ग्रंथियां झंकृत होकर ऐसा स्पंदन पैदा करती है कि उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है तथा सत्य, शील, उदारता, सहिष्णुता, दया, क्षमा आदि गुण विकसित होने लगते हैं। इन सब सद्गुणों की समष्टि से यह सांसारिक कल्याण की भावना से अभिभूत हो उसी क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाता है और सर्वेपि सन्तु सुखिनः की साकारता में संलग्न हो जाता है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बस इतना कहकर शास्त्री जी उठ खड़े हुए और अगले दिन का समय लेकर मैं भी उठ खड़ा हुआ।